नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। चलिए जिला समाचार में बात करेंगे आपके जिले की हर छोटी बड़ी खबर की। शुरुआत करेंगे अयोध्या से। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन से पहले मिल्कीपुर में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम मंत्री भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन में अपनी ताकत दिखाई है, साथ ही भाजपा द्वारा जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो अब जाति आधारित हो गया है। पासी बनाम पासी ये चुनाव हो गया है। तमाम बीजेपी के नेता इस दौरान नामांकन में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया गया है। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है। एक शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस नामांकन में किया गया है। मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी के प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल किया और इस नामांकन कार्यक्रम में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, तो तमाम जो मंत्री हैं वो इस नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपनी ताकत दिखाई है, शक्ति प्रदर्शन किया है। देखिए, कई भाजपा नेता पहुंचे हुए थे और भाजपा नेताओं का बयान भी सामने आया है। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को के ऊपर भरोसा जताया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। तो उनके बीच में हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। हमारे चुनाव एक सामान्य परिवार के विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। एक तरफा हमारी जीत होगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। प्रचंड जीत हो रही भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने अयोध्या को चमकाने का काम किया है, अयोध्या वासियों को सब बातें याद हैं। एक बार जो खटाखट योजना, आरक्षण, संविधान के नाम पे झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट ले लिए हैं। अब इस बार पता चलेगा, वो जवाब दे दिया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। उसी प्रकार का परिणाम यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं और जैसा कि आपने सुना कि इस बार देखिए परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यूपी सरकार में जो तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे उनको भी आपने सुना। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन एक तरह से किया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया नामांकन से पहले और अब देखिए कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। फिलहाल मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और मिल्कीपुर का चुनाव अब देखिए कांटे की लड़ाई यहां पर दिखाई दे रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के द्वारा दावे किए जा रहे हैं तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावे कर रही है। चलिए बात करेंगे, रूपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रूपेश, आज देखिए नामांकन किया गया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है और आज एक तरह से कहा जाए शक्ति प्रदर्शन किया गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है और क्या मिल्कीपुर का माहौल इस वक्त को क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? क्या जनता इस वक्त कहती हुई नजर आ रही है? लेकिन सिर्फ बात की जाए तो आज जिस तरह शक्ति प्रदर्शन किया गया, शक्ति प्रदर्शन करने के बाद अगर बात की जाए तो आज जो है जनसभा की गई। जनसभा में बकायदा 7 मंत्री मौजूद थे,
प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। और अगर बात की जाए तो जो प्रत्याशी थे वो भी मौजूद वहाँ थे। और अगर बात किया जाए तो जो बूथ के हैं, सेक्टर के हैं, सभी पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। एक ही मंत्र दिया गया है स्टेज से। अगर बयान उन्होंने बोला है आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, तो यही बोला है कि जो गलती लोकसभा में हुई है वो गलती विधानसभा में ना हो, ये ध्यान रखा जाए। पूरी तरह से जिस तरह बात की जाए, प्रश्न करने के बाद जो है वहाँ से बकायदा 6 मंत्री बकायदा अयोध्या में कलेक्ट्रेट सभागार में आकर के यहाँ बकायदा जो है आकर के यहाँ नामांकन किया है। पर्चा जो है 2 पर्चे जो है उन्होंने लिए भरे हैं। आपके क्या नाम है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, करे हैं, नामांकन करे हैं। और उसके बाद 2 पर्चे जो है यहाँ के जो आपके सांसद थे उन्होंने किए भरे। रुपेश मंत्री जी ये कह रहे थे कि देखिए लोकसभा में जिस तरह से कहा गया खटाखट, वो जो खटाखट है वो जनता अब समझ चुकी है। दोबारा उस तरह का खटाखट अब नहीं चल पाएगा। दूसरी तरफ जाति की अगर बात की जाए तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो एक ही जाति के बताए जा रहे हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह बात की जाए तो हमने अभी लोगों से बात किया नामांकन से पहले, तो मिल्कीपुर के लोगों का ये कहना है कि अब जो प्रत्याशी उतारा गया है बहुत ठीक ठाक उतारा गया है। जो पहले प्रत्याशी था उससे हम लोग को थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा उससे दिक्कत थी, समस्याएं थी, लेकिन ये समस्याएं दूर हो गई हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रत्याशी दोनों कांटे की लड़ाई वाले हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी से अगर देखा जाए तो ये चंद्रभान पासवान है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके समाज पार्टी से जो है अजय प्रसाद के पुत्र जो है अजीत पासी हैं। तो दोनों का देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है जो अखिलेश यादव के साथ में है, और दूसरी अगर देखा जाए बीजेपी के खुद सीएम योगी उनके साथ में है। तो देखा जाए बहुत कांटे की लड़ाई है, और इसमें जो है बहुत कांटे की लड़ाई होनी रही है। अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के जो यहाँ से जो आपके जो यहाँ के जो बागी नेता थे, जो आपके उनको चुनाव मैदान में उतारा है, तो इस तरह से बात की जाए उनके चुनाव मैदान में उतारा है, त्रिकोणीय चुनाव सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज वो नामांकन नहीं कर पाए क्योंकि उनके प्रस्तावक थे वो मौके पहुंच नहीं पाए, इसलिए नहीं कर पाए। कल वो नामांकन करेंगे। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से बागी नेता जो थे, जो आपके चौधरी आपके सूरज चौधरी वो जो है आज उनको करना था, नामांकन नहीं कर पाए। उनका ये कहना था, जिस तरह हमने बात उसे किया तो उन्होंने यही कहा कि जो है हम उनके साथ हमेशा रहे, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ, परिवारवाद का मामला है सामने, इसीलिए हमको हटा दिया गया। ठीक है रुपेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर। आगे भी आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं।